गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में इस बार खास है कि आंदोलनकारी नेता जयराम महतो का चुनावी लिटमस टेस्ट होगा। इस चुनाव से यह साफ हो जाएगा कि उनके सभाओं में आने वाला भीड़ वोटों में कितना तब्दील हुआ है और जनमानस के दिमाग पे जयराम महतो ने कितनी छाप छोड़ी है। जोहार झारखंड। लोकसभा चुनाव दंगल में आज हम लोग आ गए हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र इस बार चर्चा का विषय है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। बात करेंगे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की। आपको पता है तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं और सारे योद्धा मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं झारखंड के लोकसभा क्षेत्र के बारे में तो सबसे जयराम महतो के ही समर्थक करते आए हैं। तो आपसे उम्मीद है कि इस बार भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस बार झारखंड में एक नई पार्टी का एंट्री हुआ है और वो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी डायरेक्ट लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छात्र आंदोलन से उपजे पार्टी की और उनके नेता जयराम महतो की। जयराम महतो यहाँ से खुद चुनाव मैदान में है और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को आप महतो लैंड कह सकते हैं। यहाँ पर महतो मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और इसे महतो बहुल क्षेत्र माना जाता है। इसलिए इस बार ऐसा देखने को मिला है कि सभी पार्टियों ने महतो उम्मीदवार पे ही अपना भरोसा जताया है। इस बार जयराम महतो की एंट्री और जयराम महतो का ये लिटमस टेस्ट होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में 3 योद्धा ताल ठोक रहे हैं। पहला योद्धा है आंदोलन से उपजे जयराम महतो। बड़े तेजी से झारखंड के राजनीति में अपनी छाप छोड़ने वाले जयराम महतो यहां से ताल ठोक रहे हैं अपनी पार्टी से। वहीं बात करें दूसरे हैं मथुरा प्रसाद महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े पुराने नेता हैं और अपना एक वजूद रखते हैं इस क्षेत्र में। उनको पार्टी ने टिकट दिया और भार दिया कि लोकसभा क्षेत्र जीतकर पार्टी को समर्पित करे। वहीं तीसरे योद्धा जो है वो आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं। हालांकि चंद्र प्रकाश चौधरी जी पिछले बार भी चुनाव अच्छे मतों से जीत कर आए हैं। इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और ये तीनों योद्धा आमने सामने होंगे। सवाल ये है कि क्या यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होगा या कांटे की टक्कर में कोई 2 उम्मीदवार आमने सामने होंगे? आपको क्या लगता है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं और यहाँ की दलीय स्थिति क्यों है। इससे आपको यह भी अनुमान हो जाएगा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को महतो लैंड हम क्यों कह सकते हैं। यहाँ महतो मतदाता का बहुलता है। 3 जिलों के 2-2 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया है। 3 जिला में गिरिडीह, धनबाद और बोकारो। देखिए सबसे पहले गिरिडीह से है सुखदेव कुमार झामुमो। डुमरी से जगन्नाथ महतो झामुमो। यहाँ आपको ये बता दें कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का निधन हो चुका है और यहाँ के उपचुनाव में यहाँ से उनकी धर्मपत्नी विधायक बनी है। उसके बाद है गोमिया से लंबोदर महतो आजसू। फिर है बेरमो से कुमार जयमंगल कांग्रेस। टुंडी मथुरा प्रसाद महतो झामुमो और यही मथुरा प्रसाद महतो जी इस बार लोकसभा में ताल ठोक रहे हैं। बागमारा से डुल्लू महतो जो कि धनबाद से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे ताल ठोक रहे हैं। महतो बिरादरी से विधायकों की संख्या यहाँ पे आपको दिख जाएगा और इससे आप अनुमान आराम से लगा सकते हैं कि गिरिडीह में महतो की ही चलती है और जीत हार महतो मतदाता ही तय करेंगे। अगर बात करेंगे पिछले लोकसभा चुनाव की तो इससे भी एक आपको अनुमान होगा कि चंद्र प्रकाश चौधरी को मिला था 6,48,000। वहीं पे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को मिला था 3,99,000 मतलब 4 लाख मत और वो करीब 2,48,000 मतों से चुनाव हार गए थे और चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत दर्ज की थी। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी अब दुनिया में नहीं है और उनकी विरासत को संभाल रही है उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे। जीत की गारंटी यहाँ पे जो है वो महतो मतदाता के हाथ में है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे महतो मतदाता के बाद यहाँ पे सबसे बड़ी आबादी अगर देखा जाए तो मुस्लिम मतदाता की है। तो जिन प्रत्याशियों के पक्ष में ये महतो प्लस मुस्लिम गया उस प्रत्याशी की जीत तय होगी। तो अगर महतो वोट की बात करेंगे तो जाति के अनुसार देखिएगा तो तीनों उम्मीदवार
एक ही बिरादरी से हैं। तो ये तो कंफर्म है कि महतो वोट में बिखराव होगा और बंटवारा होगा। अब इस देखना यह है कि महतो बिरादरी का वोट जयराम महतो को सबसे ज्यादा मिलता है या मथुरा महतो को सबसे ज्यादा मिलता है या प्रकाश चौधरी को ज्यादा मिलता है। अब देखा जाएगा तो मुस्लिम मतदाता किसके पक्ष में, उनके लिए ये असमंजस की स्थिति होगी कि वो मथुरा महतो को वोट दे कि जयराम महतो को। आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। महतो के बाद पिछड़ी जातियों में यादव मतदाता भी यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में है। सवर्णों की बात करें तो सारे सवर्ण जातियों को मिलाकर भी एक अच्छा खासा वोट इस क्षेत्र में है, जो किसी भी प्रत्याशी के जीत और हार में यह अहम योगदान निभाते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि महतो बहुल इस क्षेत्र में जयराम महतो कितना कमाल कर पाते हैं और आंदोलन का कितना प्रभाव इस क्षेत्र में है, ये भी इस चुनाव में साफ हो जाएगा। साथ ही साथ जयराम महतो के परफॉर्मेंस पे ये भी डिपेंड करेगा कि वो उनका जो सभाओं में भीड़ आया है वो कितना वोटों में तब्दील होगा और आम जनता जयराम महतो पे कितना भरोसा करती है।